कुंभ लग्न के कारक और मारक ग्रहों का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, जीव चंद्र कुजाह पापाह। कह रहे हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में जीव अर्थात बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल पापक ग्रह हैं, अनिष्ट कारक ग्रह की श्रेणी में हैं। जीव चंद्र कुजाह पापाह। शुभ ग्रहों का वर्णन कर रहे हैं, शुभो शुक्र सूर्यात्मजौ। कह रहे हैं कि नवमेश शुक्र इस कुंडली में शुभ ग्रह है, कारक ग्रह है। सूर्यात्मजौ, सूर्यात्मज लग्नेश शनि भी इस कुंडली में कारक ग्रह की श्रेणी में है। लग्नेश को तो द्वादश भाव का भी दोष लग रहा है, क्योंकि लग्न में मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है, तो शनि भी यहाँ कारक होगा। शुभो शुक्र सूर्यात्मजौ। योग कारक ग्रह का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजयोग करक ज्ञेयः कवि ही एकः। कह रहे हैं कि एकमात्र शुक्र को इस कुंडली में योग कारक समझना चाहिए। बुध को योग कारक नहीं कह रहे हैं, लग्नेश शनि को योग कारक नहीं कह रहे हैं। कारण क्या है, तर्क क्या है? तो कारण यह है कि लग्नेश शनि के पास 12वें भाव का भी स्वामित्व है और पंचमेश बुध के पास 8वें भाव का भी स्वामित्व है। इसीलिए केवल शुक्र को योग कारक कह रहे हैं, क्योंकि शुक्र के पास एक केंद्र भाव का स्वामित्व है और एक त्रिकोण भाव का स्वामित्व है। मारक ग्रहों का वर्णन करते हैं तो कह रहे हैं कि बृहस्पति ही सूर्यो भौमश्च हंतारः। कह रहे हैं कि दूसरे और 11वें भाव का स्वामी बृहस्पति इस कुंडली में मारक है, अनिष्ट कारक है। सूर्य च 7वें भाव का स्वामी सूर्य भी यहाँ अनिष्ट कारक ग्रह है। सूर्य को मारकत्व का दोष नहीं लगेगा, इसीलिए सूर्य मारक की श्रेणी में नहीं आएगा, अनिष्ट कारक ग्रह की श्रेणी में रहेगा। भौमश्च हंतारः, शनि मंगल को अपना शत्रु मानता है। मंगल के पास यहाँ तृतीय भाव का स्वामित्व भी है, इसीलिए मंगल को भी अनिष्ट कारक कह रहे हैं। बृहस्पति ही सूर्यो भौमश्च हंतारः। बुध का वर्णन कर रहे हैं, बुधो मध्यः फलः स्मृतः। कह रहे हैं कि बुध इस कुंडली में, पंचमेश बुध इस कुंडली में मध्यम फल देने वाला है। देखिए बात सिद्ध हो गई ना। मध्यम फल इसलिए देने वाला है क्योंकि अष्टम भाव का भी स्वामी है, और उससे बड़ी बात है कि अष्टम भाव में बुध की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि बुधो मध्यः फल स्मृतः। कुंभ लग्नोद्भवस्यैवं फलानुह्यानि सूर्यभिः। विद्वानों को कारक और मारक के संदर्भ में कुंभ लग्न का यही फल समझना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से समझते हैं। तो कह रहे हैं कि जीव चंद्र कुजाह पापाह। पापक ग्रहों का वर्णन कर रहे हैं। बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल अनिष्ट कारक ग्रह हैं। शुभो शुक्र सूर्यात्मजौ। नवमेश शुक्र शुभ है और सूर्यात्मज शनि, लग्नेश शनि शुभ है। शुभो शुक्र सूर्यात्मजौ। राजयोग करक ज्ञेयः कविरेवः। कह रहे हैं कि एक एवः कवि ही राजयोग कारकः। एकमात्र शुक्र इस कुंडली में योग कारक है। बृहस्पति ही सूर्यो भौमश्च हंतारः। कह रहे हैं कि बृहस्पति, मंगल और सूर्य इस कुंडली में अनिष्ट कारक है, अनिष्ट देने वाले हैं, जिसमें प्रबल रूप से बृहस्पति मारक है। बुधो मध्य फल स्मृतः। और बुध यहाँ मध्यम फल लेने वाला है। ज्योतिष के सूत्रों को समझने के लिए पेज को फॉलो करें, हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। महादेव।